Now, as you have landed in Italy, now the first thing or one of the first things that you would do is to buy an Italian SIM card. Now, how to do it? What is the process? We will discuss everything in this video. Okay, so as we begin, the very first question is when to get your SIM card. सबसे पहले आपको कब लेना चाहिए SIM card? First thing is जैसे आप एयरपोर्ट पे लैंड करें तब भी आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं, बट वेट, एयरपोर्ट से आपको SIM card नहीं लेना है. वॉच द वीडियो, आई विल टेल यू व्हाई यू शुड नॉट टेक फ्रॉम एयरपोर्ट. नाउ अदर देन दैट, एयरपोर्ट के अलावा क्या ऑप्शंस है? आप बस स्टैंड से ले सकते हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हैं. अदर देन दैट, लेट सपोज ये एक्स कंपनी है, तो इस जो एक्स कंपनी का आपकी लोकेलिटी में जो ऑफिशियल स्टोर है वहां से भी आप ले सकते हैं. एंड द बेस्ट ऑप्शन इन वन लाइन इज to buy from the official store of that company. Now let us talk about the company. आप कौन सी कंपनी का सिम कार्ड लेना चाहिए? You have 3 options mainly, जो कि अच्छे ऑप्शंस है एक्चुअली. आप इलियाद के साथ जा सकते हैं, यू कैन गो विद टेम, और द मोस्ट पॉपुलर जो आपने नाम सुना भी होगा दैट इज वोडाफोन. आप ये 3 कंपनीज में से चूज कर सकते हैं बिकॉज देयर इंटरनेट सर्विसेज एंड ओवरऑल जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज ए कस्टमर, दे आर रियली गुड. सो यस, दिस 3 आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इन इटली. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द चार्जेस एंड प्राइसेस. क्या पैकेज है, कितना प्राइस रहने वाला है? इनिशियली यू नीड टू पे अराउंड 25 to 45 euros for your activation of the SIM card, the hardware of that SIM card, and other than that you need to pay all this amount for a contract too. Now what do I mean by a contract? Contract here means that this X person is part of this X company and taking their services. ये कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है जिसपे ये लिखा हुआ है कि आप इस एक्स कंपनी से आपकी सर्विसेज ले रहे हैं मोबाइल के लिए. सो ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको हर एक साल में बनवाना होता है, विच यू हैव टू रिन्यू एवरी 1 year. अदर देन दैट, रिचार्ज की हम पर्टिकुलरली बात करें, सो दैट रेंजेस फ्रॉम 10 to 20 euros. स्टार्टिंग में ये मिनिमम रिचार्ज है जो आपको करवाना है. In this video we will take the example of Vodafone SIM. Vodafone का एक पैकेज का हम एग्जांपल लेकर चलते हैं. चलिए, इस एग्जांपल के हिसाब से Vodafone की बात करें तो इनिशियली आपको 25 euros एक्टिवेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट का पे करना है, अलॉन्ग विथ मिनिमम आपको 10 euros का रिचार्ज करवाना है. इस रिचार्ज में क्या है? यू विल गेट अनलिमिटेड नेशनल कॉल्स, अलॉन्ग विथ आपको इंटरनेशनल के लिए 70 minutes ऑफ कॉलिंग मिलेगी, and then you have 70 GB of data as well, और validity this is valid for 30 days. so initially आपका Vodafone का कुछ इस तरह का पैकेज रहने वाला है. well yes, one more thing, this video is not sponsored by Vodafone, this is just an instance or an example of real life. now मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको एयरपोर्ट से सिम नहीं खरीदना है. there are very simple reasons. सबसे सिंपल एक ही रीजन है कि जब आप लेट सपोज वोडाफोन की बात करते हैं, वोडाफोन के एयरपोर्ट वाले स्टोर से खरीदेंगे, सो देयर आर हायर चांसेस कि आपको एज कंपेयर टू एनी अदर लोकल स्टोर ऑफ वोडाफोन आपको चार्जेस ज्यादा पे करने पड़ेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि आप एयरपोर्ट से मत खरीदिए, बट चांसेस आर दैट यू माइट एंड अप पेइंग मोर फॉर योर सिम कार्ड रेदर देन पेइंग इट एट एनी ऑफ द लोकल स्टोर्स दैट इज देयर इन योर सिटी. ओके, नेक्स्ट पॉइंटर से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स है, कुछ ऐसे पॉइंटर्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखना है बिफोर बाइंग अ सिम कार्ड. Now, okay, the next pointer here is of document required. आपको एक पासपोर्ट भी रहेगा तो उसके बेस पर भी आप सिम ले सकते हैं. Now, what about the सिम कार्ड, कैसे मिलेगा, क्या होगा? एंड आपको इनिशियली जब आप ये एक्टिवेशन का प्रोसेस करवाएंगे शॉर्ट प्रोसेस में, तभी आपको हार्डवेयर ऑफ दैट सिम या सिम कार्ड जो होती है वो तो आपको तभी मिल जाएगी. इसका एक्टिवेशन 20 to 2 hours में हो जाता है. दैट मीन्स यू कैन आफ्टर दैट इजीली यूज योर इंटरनेट एंड कॉल्स वेरी स्मूथ. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज कि चलिए 1 महीने का आपने प्लान भी ले लिया. नाउ व्हाट अबाउट माय नेक्स्ट रिचार्ज? इंडिया में तो हम यूपीआई करके पेमेंट करवा लेते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू गेट योर रिचार्ज डन, बट वहां आपको क्या करना है? यू हैव 2 ऑप्शंस. वहां भी आपके पास 2 ऑप्शंस है. आप कार्ड या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं, या तो फिर यू हैव टू गो टू द नियरेस्ट ऑफिस ऑफ दैट कंपनी या नियरेस्ट स्टोर. हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं? नियरेस्ट स्टोर पर जाइए, एज यू आर न्यू टू दैट प्लेस, यू आर नॉट अवेयर टू मच अबाउट द थिंग्स, हाउ थिंग्स आर गोइंग. बहुत सिंपल है, कैश लेकर आपके उस ऑफिस में चले जाइए जहां से आपने सिम कार्ड लिया, या जो नियरेस्ट आपके पास जो भी ऑफिस है उस कंपनी का, वहां से आप रिचार्ज कराइए, रेदर देन बीइंग कंफ्यूज अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट. नाउ थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग योर रिचार्ज और बाइंग अ न्यू सिम कार्ड. सबसे पहला पॉइंटर है, नेवर एवर बाय फ्रॉम अ पर्सन हु इज जस्ट रोमिंग अराउंड एंड सेलिंग द सिम कार्ड, बिकॉज ऐसा बहुत बार हो सकता है दैट देयर आर हायर चांसेस ऑफ बीइंग फ्रॉड ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि जो ये सिम कार्ड बेच रहे हैं दैट इज नॉट ऑफिशियली करेक्ट, एंड यहाँ पे आप आपके पासपोर्ट के थ्रू आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर सकते हैं. इसीलिए ऑफिशियल स्टोर से खरीदें. समवन हु इज ट्राइंग टू सेल यू द सिम, डू नॉट बाय फ्रॉम देम. ओके, द सेकंड पॉइंटर इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेट अस सपोज कि आपका 30 डेज का रिचार्ज था. आफ्टर 25 डेज आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा.
आपका इंटरनेट खत्म हो गया, नाउ यू हैव 5 days लेफ्ट। तो क्या अब जैसे इंडिया में आप टॉपअप करवा लेते, क्या वहां भी आप ये करवा सकते हैं? आंसर इज नो। अब आपको अगले 5 दिन वेट करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आपका जो 30 डेज का साइकिल था या जो 28 डेज का साइकिल था, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, जब तक आप आपका अगला रिचार्ज नहीं करवा सकते। दैट मीन्स आपने 20 डेज में इंटरनेट खत्म कर दिया, then you have to sit for next 8 to 10 days to get your another internet recharge with the full package. This is how it works in Italy. Now the next pointer here is of online recharge. अगर आप ऑनलाइन रिचार्ज करवा रहे हैं तो मेक श्योर यू गेट इट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दैट कंपनी या ऑफिशियल ऐप पर ही जाकर करें। मेक श्योर कि आप किसी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें जस्ट फॉर योर रिचार्ज, बिकॉज दे माइट नॉट बी द करेक्ट लिंक फॉर योर रिचार्ज। ओके, नाउ लेट अस सपोज कि आपका सिम कार्ड घूम जाता है या आपका फोन ही घूम गया, तो अब तो सिम भी गई, फोन भी गया। सो क्या अगर आपका फोन घूम गया है एंड इफ दैट पर्सन ट्राइज टू रीस्टार्ट इट और आपकी सर्विसेज को वो यूज करना चाहे आपके सिम कार्ड को, तो क्या यूज कर सकता है? एब्सोल्युटली नो, बिकॉज अगर आपका फोन आप रीस्टार्ट करते हैं या आपका फोन स्विच ऑफ होने के बाद वापस रीस्टार्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या सिम कार्ड आप चेंज कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन आपको एक 4 डिजिट का पिन नंबर एंटर करना पड़ता है, तभी आपके सिम कार्ड आप वापस से यूज कर पाएंगे। दैट मीन्स अगर आपका फोन घूम गया या आपने स्विच ऑफ करके किसी और को दिया, दैट पर्सन वॉन्ट बी एबल टू यूज दैट सिम कार्ड until and unless you type that 4-digit code that is only known to you. So yes, this was all in this small video. If you have any recommendation for our next video, let us know in the comment section. And yes, for more such informative content, stay tuned to this channel. And yes, thanks for watching.